guys, welcome back to my channel Coding for Beginners by Newton School. Pay after placement, ₹0 fee till placement. तो न्यूटन स्कूल जैसा कि आप लोग को पता है, हम आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे। बहुत शानदार क्लासेस होती हैं इसकी। अभी जो एप्लीकेशन फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है उसका सितंबर वाला जो बैच है वो चल रहा है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं और बिल्कुल फ्री है, कोई हिडन कॉस्ट वगैरह नहीं होती हमारी, और आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छे हमारे जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, डिलॉयट में, अमेजोन में, वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, वो एकदम इंडस्ट्री ओरिएंटेड, कोई फालतू की चीज़ नहीं, बस जो चाहिए जॉब के लिए उस तरीके से 6 मंथ्स में आपको पढ़ाते हैं। फिर जो भी परसेंटेज का अमाउंट है वो आपसे, वो जो बहुत नॉमिनल है, वो आपकी जॉब अगर 5 लाख पर एनम से ऊपर लगी 6 मंथ्स के अंदर अंदर तभी देंगे। अदरवाइज अगर टाइम ज़्यादा लगा या पैकेज थोड़ा कम हुआ तो 1 पैसा भी नहीं लेंगे। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल या मेथडोलॉजी का है हमारे न्यूटन स्कूल की। वो आइए थोड़ा सा और जानते हैं क्या है न्यूटन स्कूल। ये कंपनीज हैं, सेपियंस है और अनअकैडमी, TCS और बहुत है, मतलब मेन कंपनीज हैं, ये लिंक्ड है। मतलब न्यूटन स्कूल का इनके साथ टाई अप है एक तरीके से, आप समझ ले। तो आप अगर न्यूटन स्कूल का एक इंटीग्रल पार्ट रहेंगे एज ए स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली आपको पहले प्रेफर करेंगे रादर देन अदर स्टूडेंट्स। ये हमारे को फाउंडर सर हैं सिद्धार्थ महेश्वरी सर, IIT रुड़की से इन्होंने अपना बैचलर्स करा था और बहुत बड़ी बड़ी MNCs में भी काम कर चुके थे। उसके बाद न्यूटन स्कूल के आइडिया के साथ इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू करा। और न्यूटन स्कूल में आपकी लाइव क्लासेस, एज आई टोल्ड, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी आपको, मॉक इंटरव्यूज। आप इंस्टाग्राम वाला पेज हमारा फॉलो करें, उसमें छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स, स्टोरी, पोस्ट, रील्स डालता रहता है न्यूटन स्कूल। तो वो अगर आप 1-2 महीने तक लगातार देखेंगे तो ना चाहते हुए भी आप इंटरव्यू की बहुत की पॉइंट्स जो हैं वो आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। तो ये 3 बेसिकली प्रोग्राम है हमारे। फुल स्टैक डेवलपमेंट, जैसा मैंने आपको बता दिया, फुल स्टैक इंजीनियर वो होता है जो कंप्लीट फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाउड, डेटाबेस सब मैनेज करता है। इंडियन मार्केट हो या फॉरेन IT ही मार्केट हो, बहुत डिमांड है। मतलब जो भी स्किल सेट तगड़े हैं जिसके फुल स्टैक में, उसके मतलब पैकेज और स्केर्सिटी भी है थोड़ी सी, तो बहुत अच्छा है। इट इज़ रियली गुड टू गो। न्यूटन स्कूल फॉर वुमेन, लाइक मेरी एक फ्रेंड थी जिस यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स करा था, शी वॉज इन फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो शी सेड कि आई वॉन्ट टू लाइक गेट इन टू कंप्यूटर साइंस, तो इज देयर एनी वे? तो सडनली इट इज स्ट्रक इन टू माई माइंड, सो आई रेफर्ड हर। लाइक ये है न्यूटन स्कूल का वुमेन वाला, आप इसमें जाके देखो। अगर आप नॉन CS बैकग्राउंड से भी हैं तो बिल्कुल स्क्रैच से करके आप यू कैन क्रैक अ जॉब। और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत अच्छा MS कोर्स है, 2.5 लाख रुपए का है। मेरा आप अगर कूपन कोड दैट इज YAHIA 15 यूज करेंगे तो फ्लैट 15,000 आपको उस पर ऑफ मिलेगा। और MIA यूनिवर्सिटी है स्पेन की, सिर्फ 1 साल का है, जॉब छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और वर्ल्ड वाइड आपका एक ये गेटवे बन सकता है जॉब्स लेने का। तो बहुत अच्छा है ये, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक इट आउट। थोड़ा सा और अभी ये हम लर्न मोर इस पे करते हैं, आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसके बारे में शॉर्ट में। लाइक गाइस, ट्रांसफॉर्म योर करियर, गेट ए मास्टर डिग्री एंड ट्रांजिशन और टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करियर विद पैकेज अप टू 40 लाख। और 90% स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं, एल्यूमिनाई बहुत सारे हैं, सिर्फ 12th मंथ है, यू डोंट हैव रिक्वायर्ड टू लीव योर जॉब। और ये पूरा है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन, यू कैन चेक इट आउट। ये यूनिवर्सिटी की इमेजेस हैं और की हाइलाइट्स हैं, कंपनीज हैं, तो बहुत अच्छा है यार, कर लो। और बहुत नॉमिनल प्राइस में है, प्लीज़ चेक इट आउट, इट विल गोना बूस्ट योर करियर अप टू मैनी फोल्ड्स। तो आइए अब अपनी पढ़ाई की तरफ वापस लौटते हैं। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया था मल्टी डायमेंशनल एरेज का। दे आर एक्चुअली एरेज ऑफ एरेज। 1D एरे में होता था, हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 N साइज की, उसके अंदर एलिमेंट होता था। लाइक अगर इंटीजर एरे है तो इंटीजर वैल्यू होती थी, बट मल्टी डायमेंशनल एरेज में ऐसा नहीं होता। जैसे एक एरे है मान लीजिए 5 साइज की, तो उसकी जो 0th पोजीशन है यानी फर्स्ट पोजीशन 0 इंडेक्स पे, वो भी एक एरे है। वहां जो एलिमेंट है फिर वो भी एक एरे है, फिर वो भी एक एरे है,
वहां पे लास्ट में एलिमेंट होगा जितने भी डायमेंशन की वो होगी। तो मैंने बेसिक सब कुछ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, मल्टी डायमेंशनल एरेज की, 2D एरेज का कैसे बेसिक डिक्लेरेशन होता है, एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं अलग अलग इंडेक्स पे, और 2D एरेज का स्ट्रिंग की 3D एरे कैसे बनाते हैं, ये सब मैंने आपको बेसिक चीज़ें इस 3D एरे का, ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्यूब होता है, वो सब बता दिया था। और एक बेसिक प्रोग्राम करके और डिस्प्ले कैसे कराते हैं एक दो एलिमेंट 2D एरे के, वो भी बता दिया था। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप पहले वो देख लें। 15 to 20 मिनट्स का है, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके 2D एरे के, तब यहाँ है। वैसे यहाँ भी मैं बिल्कुल स्क्रैच से जब अपना एडिटर खोलूँगा पहले 1D एरे डिक्लेयर करूँगा, फिर कैसे 2D करते हैं एकदम बेसिक से ही समझाऊंगा। आपको पता है मेरी आदत, कोई भी वीडियो किसी भी लेवल को एकदम बेस से ही लेके शुरू करता हूँ कि कोई आदमी अगर पहली बार भी देखे तो एटलीस्ट वो चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी अगर वो देख लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं भी देखेंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब थियोरेटिकल तो मैंने सब कुछ समझा ही दिया था लास्ट वीडियो में, तो अब कुछ ज़्यादा थियोरेटिकल रह नहीं गया। प्रैक्टिकल मतलब जो कोड करके दिखाना है कैसे 2D एरेज के सारे एलिमेंट स्टोर करते हैं या फिर नेस्टिंग ऑफ लूप करके उनको लॉजिकली डिस्प्ले करते हैं, वो समझाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने न्यूटन स्कूल के ज़बरदस्त कंपाइलर पे चलते हैं जावा के। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये हमारा कंपाइलर खुल गया। लॉग इन करना होता है newtonschool.co पे। लॉग इन के बाद एल्गोरिथम प्लेग्राउंड पे एल्गोरिथम प्लेग्राउंड, वहाँ जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन आपका डालने का मन हो XYZ, मैंने यहाँ 2D एरेज डाला है, वो डाल के अपना क्रिएट कर देंगे, ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे अभी प्लेन टेक्स्ट है, मैं जावा सर्च करता हूँ, ये रहा ओपन जावा ओपन JDK 13.0.1, इसको मैं क्लिक कर दूँगा और अपना जावा में कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। अब ये जावा का हमारा कंपाइलर बन चुका है। तो अपना बेसिक कोड इसमें लिखेंगे, पब्लिक क्लास मेन कर्ली ब्रेसेस पब्लिक static void main string args। अब देखिए 1D एरे कैसे बनाते थे। इंट मान लीजिए एर नाम से बनाता हूं मैं, एर बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन, बस इतना ही करते थे, बन गई एक 1D एरे। अब 2D एरे में क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फ्लैट्स एक अच्छा एग्जांपल है। जो जीरो फ्लोर होती है वो ग्राउंड फ्लोर होती है। एरेज में भी जो ग्राउंड जीरो से शुरू होता है फर्स्ट वाला, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप किसी फ्लैट के बिल्डिंग से फ्लोर्स वाला ले ले, तो मैं फ्लैट्स नाम से बनाऊंगा, सब कुछ सेम है। इन पहले डेटा टाइप, फिर एरे का नेम, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज और सेमीकोलन। ये बन गई हमारी क्या, 2D एरेज। सो ये हमारी 2D एरे डिक्लेयर हो गई। मैं कमेंट आउट कर देता हूँ दोनों को। ये हो गई हमारी 1D एरे, 1D एरे का डिक्लेरेशन हो गया ये, और ये हमारी हो गई क्या, 2D एरे, 2D एरे। ये 1 की जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया गलती से, आई एम सॉरी, ठीक है। 1D एरे 2D एरे। अब साइज डिक्लेयर करते हैं, जैसे फ्लैट्स इक्वल न्यू इंट, सेम वही है। 1D एरे में भी न्यू इंट करके साइज अगर डिक्लेयर करना होता था करते थे, इसमें ही वही, बस 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशन होंगे इसके। रोज और कॉलम समझ लें आप, एज सिंपल। तो मैं यहाँ 2 रोज रखता हूँ और 3 कॉलम रखता हूँ। अब अलग अलग पोजीशन पे वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, लाइक फ्लैट्स 0 0। तो 2 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 3 घर हैं। 2 रोज है ना, और हर रो में कितने, 3 कॉलम है, तो 3 घर हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर है हमारे पास, तीनों में 2-2 घर हैं, टोटल 6 घर हैं, ठीक है। फ्लैट 0 0, इसका हम रख लेते हैं 101 नाम। ऐसे ही होते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर पे 101,
या 001 होते हैं, फिर 101 फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे 200 से शुरू होते हैं। हॉस्टल में भी यही होता है, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 और मैं सबकी वैल्यू डाल देता हूँ। ये 00 01 02, ये हो जाएगा हमारा 11 10 और फिर 11 और फिर 12। और 101 ये 102 हो जाएगा, ये 103 हो जाएगा, ये 201 202 और 203। तो ग्राउंड फ्लोर पे ये 3 घर हैं हमारे, 101 102 और 103, और फर्स्ट फ्लोर पे ये 3 घर हैं, 201 202 और 203। ये हमने 6 घर की वैल्यू भी, मतलब 6 जो एलिमेंट है हमारे, 2 रोज हैं, हर रो में 3 कॉलम हैं, 2 इंटू 3 जैसे मैंने बताया मैट्रिक्स में होता है आई इंटू जे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। और जो 6 के 6 हमारे हाउस नंबर हमने फ्लैट के लिए थे, उनमें मतलब जो अलग अलग इंडेक्स हैं 2D एरेज के, उनमें वैल्यू भी स्टोर कर दी। 00 पोजीशन पे 01 02 10 11 12, जितने भी पोजीशन थी लोकेशन है उन पे हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब इनको डिस्प्ले कैसे कराना है, सो ये देखिएगा, यहाँ से नीचे का मैंने मतलब फ्लैट्स के मैंने रूम नंबर असाइन कर दिए थे, उसके बाद मैंने कोड लिख दिया है। अब आपको समझा देता हूँ। system.out.println एक प्रिंट करा दी स्टेटमेंट, प्रिंटिंग अ 2D एरे यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, एक 2D एरे को प्रिंट करना विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। मैंने फॉर लूप चला दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल लगता है लेकिन मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर नहीं समझ आता है तो बार बार रिवाइंड करें, वीडियो देखें, तब भी नहीं आता है तो कमेंट डाउन करें। मैं मुझसे डायरेक्ट जुड़ें, मेरे लिंक्डइन से, टेलीग्राम पे मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंट आई डिक्लेरेशन और वो एक साथ ही होता है जावा में, लाइक जैसे सी में पहले बनाना पड़ता है इंट आई फिर लगाते हैं, इसमें ऐसा केस नहीं है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फ्लैट्स डॉट लेंथ। फ्लैट्स की जो लेंथ है, डॉट लेंथ मैंने आपको फंक्शंस में बताया था एरे की, कैसे एरे की लेंथ फाइंड करते हैं। तो जो फ्लैट्स की लेंथ है वहाँ तक चलेगा ये वाला फॉर लूप, ठीक है। और उसके अंदर मैंने इस वाले फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा दिया, उसमें j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन फ्लैट्स आई डॉट लेंथ। जो भी आई जितनी बार चलेगा उतनी बार ये j वाला भी चलेगा जितनी इसकी लेंथ होगी। 2 एरेज है ना इसमें, एक 2 लेंथ की है और फिर उसके अंदर भी एक एरे है 3 लेंथ की, 2 इंटू 3 ली थी ना लेंथ, तो ये 3 बार चलेगा और ओवरऑल फॉर वाला जो है वो 2 बार चलेगा। तो पूरा 6 बार जो इसके अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया system.out.println, नहीं सिर्फ प्रिंट फ्लैट्स आई जे, तो ये 3 बार चल जाएगा ये वाला। जे की क्या है वैल्यू, जे की लेंथ कितनी है 3 है ना, 3 बार चल जाएगा ये, 101 102 103 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम एक स्पेस प्रिंट करा देंगे, और ये स्पेस मतलब एक प्रिंट होगा फिर स्पेस, फिर दूसरा प्रिंट होगा फिर स्पेस। जब ये 3 बार हो जाएगा फिर अंदर वाले फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे हम और एक लाइन चेंज प्रिंट करा सकते हैं। वो system.out.print सिर्फ यूज करके बैकस्लैश n लगा सकते हैं, बट ln ऑब्वियसली लाइन चेंज होता है, तो बस इतना भी लिख दें हम, स्पेस मत लगाएंगे इसमें, तो वो लाइन चेंज हो जाएगी। फिर वो 3 बार चल जाएगा फ्लैट्स डॉट लेंथ, दूसरी बार चल जाएगा 2 है ना लेंथ, पहली बार में ये 3, दूसरी बार में 201 स्पेस 202 स्पेस 203 और कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये 2 रोज और 3 कॉलम्स आपके सेपरेटली प्रिंट हो जाएंगे। आइए रन करा के देखते हैं कि सब सही है या कोई एरर गलती कर दिया मैंने। ये रन पे क्लिक करा मैंने, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिएगा इस प्रिंटिंग अ 2D एरे यूजिंग फॉर लूप 101 102 103 201 202 203। तो अभी कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने बस समझने के लिए
वैल्यूज डाल दी थी आपकी जो मर्जी वो डाल सकते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे 001 002 003 डाल सकता हूँ, और इधर मान लीजिए मैं 101 102 103, या कोई इसका ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही डालना है। तो एलिमेंट्स हैं, वैल्यू है, जो आपका दिल चाहे वो आप डाल सकते हैं। मैंने बताया कैसे डिस्प्ले कराते हैं। दो एरेज हैं, आपको याद होगा जब मैं आपको स्टार पैटर्न्स वाले कुछ क्वेश्चन कराए थे तो भी इसी तरीके से नेस्टिंग लूप सिखाए थे मैंने आपको। पहले एक फॉर आई चलाया था, फिर नीचे जे चलाया था। जे कहाँ तक चलाया था? जितना आई था उतनी बार जे चलता, फिर नेक्स्ट लाइन पे आना, फिर एक स्पेस प्रिंट करा देना। वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। उससे उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया 10 मिनट तक, बहुत स्लो स्लो, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया कि कैसे एक 2D एरेज प्रिंट कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। बहुत आसान था। इसको रन करा दिया था मैंने। ये देखिए अब वैल्यूज जो है हमारी चेंज हो गई। 1 2 हाँ, वो 001 002 003, वो 00 तो कंपाइलर, वो 001 हो या कितने भी 01 हो वो 1 ही रहेगा। तो 1 2 3 और 101 102 103 ये दो वैल्यू हो गई। तो वैल्यूज आप अपने ईज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। और बाकी जहाँ तक कोड स्निपेट का की बात है, ये मैं आपको कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में प्लग इन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा रेफरेंस के लिए। हालांकि पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो ही देखिएगा, और बस देखिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप मत करिएगा एक लाइन में। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इवेंचुअली। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जावा से रिलेटेड जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो शेयर करूंगा मैं आपको, और कैसे इस कोर्स का आप यूज़ करते हुए आगे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और एक जावा में अच्छी नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। इस आने वाली 1-2 वीडियोस में वो मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी, टाटा।